हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। जैसे आप लोगों को पता है कि हम आपको रेगुलर असाइनमेंट्स दे रहे हैं एंड आई होप आप उस असाइनमेंट्स को सीरियसली कर भी रहे होंगे एज दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर थिंकिंग एबिलिटी। दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों को मिला होगा और आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। तो आज हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको अफेक्टिवली कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होती रहे। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यूब माइनस 3x प्लस 4 क्यूब प्लस 15 इंटू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज प्लस 125 लेस देन इक्वल टू 0 इज। तो हमको यह बताना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी x की जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। तो हमको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देखनी है। सबसे पहली चीज, अब इसको हम डायरेक्टली देखते ही क्यूब है तो डायरेक्टली हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं, या इधर ए माइनस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब लगा सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब एक्सपेंड कर देते हैं तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ सेकंड सिर्फ ऑब्जर्व करें कि हम क्या कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, शॉर्ट में हो जाए, तो इससे हमको काफी बेनिफिट होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, और इससे हम टाइम भी सेव कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अब देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये है 3x प्लस 4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x प्लस 4 को, एक्चुअल में नहीं करना है, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x प्लस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यही टर्म मिलती है, डेट इज 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16। आप करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यही तो है। तो हम कैसे स्टार्ट करें? हम ऐसे काम कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब माइनस 3x प्लस 4 का क्यूब प्लस 15 इंटू इस टर्म को 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 16, इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 125 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये टर्म है, और ये दोनों टर्म कैसे पता चली हमको? जब हमने इनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया। आप देखिए, एक्स क्यू स्क्वायर इंटू 3x क्यूब आ जाएगा, ये रहा, राइट। देन एक्स स्क्वायर इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। देन माइनस 4 इंटू 3x माइनस 12x, माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16, राइट। अब एक काम करते हैं, अब लेट से हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कोई डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं, सिमिलरली 3x प्लस 4 को भी कोई एक डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हमको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहां पे हमको मिल जाएगा a क्यूब देन माइनस बी क्यूब प्लस 15ab प्लस 125 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों किया हमने, इनको डिफरेंट वेरिएबल क्यों लिया, ये अब आपको समझ में आएगा। अब आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट से ये है a क्यूब प्लस इस माइनस बी क्यूब को हम माइनस बी का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा के, डेफिनेटली कर सकते हैं। 125 इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो ये इसको हमने लिख दिया a क्यूब, ये बन गया प्लस इधर माइनस बी का क्यूब, 125 को लिख दिया 5 क्यूब, तो ये 15ab क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस 3, और यू कैन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि इस 15ab को आप क्या लिख सकते हो? 3 तो हमने अलग कर दिया 15 में से, a, राइट, b की जगह लिख दिया माइनस b और c की जगह लिख दिया 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने 15ab को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस 15ab आ जाएगा। अब हमको दिख जाएगा कि इससे क्या
हमारे फॉर्मूला बन रहा है, क्या आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये आइडेंटिटी आई गेस सबको याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होती है आइडेंटिटी, ये होती है a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a माइनस बी प्लस 5 विच इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी प्लस ए बी, वो प्लस ए बी हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस बी सी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगा प्लस 5b, राइट, एंड माइनस सी ए मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, सो दैट विल बी माइनस 5a लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने कर लिया, राइट। अब हम a और b की वैल्यू वापस यहां पुट कर सकते हैं और अगेन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने a b की फॉर्म में लिखा था ताकि हमको ये आइडेंटिटी दिख जाए, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और उसको अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब अगर हम वापस a b c रख देते हैं, a b तो पता हमने जो लिया था वो रख देते हैं, और c तो वैसे भी 5 है, तो a की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, b की जगह 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4 प्लस 5, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस 5, ये हमने रख दिया, इंटू ए स्क्वायर इज वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वॉट 3x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 25 है ही सही, राइट, एंड प्लस ए बी प्लस 5b माइनस 5 है, ये भी रख देते हैं, राइट। सो प्लस ए बी मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहां पे वो प्लस ए बी वाली चीज आ गई, इसमें आप 5 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा, राइट, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमको मिल जाएगा। अब हम ए बी की वैल्यू यहां रख के भी अगर इसको ओपन करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, और यहां पे भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, राइट, माइनस 4 माइनस 8 प्लस 5 दैट इज माइनस 3, तो हमको यहां पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये चीज हमको मिल जाएगी, राइट। और अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 25, ए बी की वैल्यू यहां रख दी, ए बी की वैल्यू यहां रख दी, और इसको जब ओपन किया तो इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करके, टर्म्स कैंसिल आउट करके, तो हमको मिल जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 27x प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज हमको मिल जाएगी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके। जब हम a और b की वैल्यू दोबारा पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करके इन स्क्वायर्स को, तो टर्म्स कैंसिल आउट होके हमको फर्दर ये चीज मिल जाएगी, एंड दैट विल बी x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 27x प्लस 81। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर कैसे सॉल्व करें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो फैक्टर्स क्या आएंगे, जैसे ये है, इसको हम फैक्टराइज नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करें, अगर लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac दैट इज प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 3 प्लस माइनस रूट 21 बाय 2, ये हमको मिल जाएगा। मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे यहाँ से, दैट विल बी x माइनस 3 माइनस रूट 21 बाय 2 इंटू x माइनस 3 प्लस रूट 21 बाय 2, ये हमको मिल जाएगा यहां से, राइट। ऐसे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं। जैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहां पे हमने x की पावर 3 कॉमन ले लिया तो मिल गया x प्लस 3, यहां पे 27 कॉमन ले लिया तो मिल गया x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अभी।
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा x प्लस 3, अब ये मिल जाएगा x क्यूब प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये है a क्यूब प्लस b क्यूब, 27 इज 3 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब और फैक्टराइज हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इधर से आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 3 क्यूब लेस देन इक्वल टू 0, सो दैट विल बिकम x प्लस 3, इधर से आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया a प्लस एक्स प्लस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमको मिल जाएगा सेकेंड पार्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करके, राइट। अब आगे क्या करें, अब आगे एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम चेक करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आएगा। कौन से पार्ट का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, क्योंकि अब हमारे पास इन इक्वेशन क्या मिल गई, दीज टू टर्म्स इनटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ये फाइनल इन इक्वेशन हमको मिल गई है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये फाइनल इन इक्वेशन हमको मिल गई है, राइट। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये एक लीनियर टर्म बन गई, ये एक लीनियर टर्म है पावर 2 के फॉर्म में और ये एक क्वाड्रेटिक है, राइट। तो इसको अगर हम लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है मतलब इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इससे इस पूरी इनइक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस जो है वो लेस देन 0 है, वो लेस देन 0 ही रहेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 का मतलब इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ रहेगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ रहेगा। तो इस इक्वेशन का, इस पूरी इन इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा x माइनस 3 माइनस रूट 21 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस रूट 21 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये बचा अब हमारे पास। इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट। तो ये हमारे पास बचा। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें इन टर्म्स को, क्योंकि यहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 3 माइनस रूट 21 बाय 2, एक यहां से मिल जाएगा -3, यहां से मिल जाएगा 3 प्लस रूट 21 बाय 2, राइट। तो यहां से हमको मिल जाएगा ये -3, ये मिल गया 3 माइनस रूट 21 बाय 2 और इधर हो गया 3 प्लस रूट 21 बाय 2, राइट। अब इनको देख लेते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ये प्लस यहां माइनस, राइट, यहां पे क्या होगा प्लस, और क्योंकि -3 यहां से मिल रहा है जिसकी पावर इवन है तो ये प्लस ही रहेगा। और हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस चाहिए। और क्रिटिकल पॉइंट्स को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को लेंगे और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट भी लेंगे। तो यहां से हमको सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 21 बाय 2 कॉमा 3 प्लस रूट 21 बाय 2 यूनियन, यूनियन में आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा, क्योंकि -3 से पहले और बाद वाला रीजन तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव है, लेकिन -3 तो ले सकते हैं क्योंकि -3 रखने पे इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इन इक्वेशन एक सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। पर हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो अब हमको चेक करना है कि इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी हमको। अब 3 माइनस, अगेन नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 3 माइनस रूट 21 बाय 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी,
इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू √21 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 4.6, राइट। तो 3 माइनस लेट से 4.5 किया तो माया -1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस 0.75 अप्रोक्सीमेटली। ये हमने अप्रोक्स वैल्यू ले ली, इसके आसपास ही आएगी कोई ना कोई, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4.5 that is 7.5 by 2, so it will be about 7.5 by 2, so it will be 7.5 by 2 कितना हो जाएगा, 7.5 by 2 करेंगे तो that is 3.75, राइट। ये हमको पॉइंट आ गया। यूनियन -3, अब एक इंटीग्रल वैल्यू तो -3 है ही सही, वो तो हमको दिख ही रही है यहां से, राइट। तो एक इंटीग्रल वैल्यू -3 है ही सही। अब इसके बीच में और कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही हैं वो चेक कर लेते हैं। -0.75 to 3.75, तो एक इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी 0, एक मिल जाएगी 1, एक मिल जाएगी 2 और एक मिल जाएगी 3। तो ये 4 इंटीग्रल वैल्यूज हमको और मिल जाएंगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब इस रेंज में। तो इस रेंज में क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी, 0, 1, 2 एंड 3, और एक इंटीग्रल वैल्यू -3 है इसे हमारे पास, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 इंटीग्रल वैल्यूज हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नाउ दिस विल बी द नेक्स्ट असाइनमेंट यू विल बी हैविंग। सो आप नोट डाउन कर लीजिए अपना नेक्स्ट असाइनमेंट, और इसको डेफिनेटली अच्छे से सोच के प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड अपना जितनी एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी, वो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नोटेड डाउन। थैंक यू।